हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये मैं क्या लेके बैठी हूँ आज सुबह सुबह, सुई धागा। सुबह सुबह तो नहीं है, सिर्फ बज रहे हैं दोपहर के 12। और मेरे घर में कुछ भी काम हो, कोई भी इन तीनों का, और ये मेरे लिए कोई काम लेके नहीं आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आज मेरी बेटी के स्कूल में है फंक्शन, और इसको मिला है ये ड्रेस, उसका कथक डांस है। तो इसको ये अनारकली मिला है, और उसका एक बटन ऊपर का टूटा हुआ था और दूसरा भी हिल रहा था। तो फिर मैं दोनों बटन को कर रही हूँ ठीक, और फिर दोनों में बटन लगा के फिर मैं उसको तैयार करके फिर उसको तैयार कराऊंगी, उसके जूड़े वगैरह बनाऊंगी। वो नाश्ते में ले जाएगी अप्पे, तो वो दिखाऊंगी मैं बनाऊंगी अप्पे। उसके बाद ये तैयार होकर निकलेगी। और मुझे भी जाना है, तो मैंने भी एक ब्लाउज़ बना रखा है, उसका भी मेरा बटन लगा हुआ था, जो लास्ट में ना ही लग पाया इन लोग के काम के चक्कर में। फिर मैं बेटी को छोड़ने गई, फिर लाने गई, तो बहुत सारा वो हो गया काम। और गर्मी इतनी है, मुझे लगता है 50 डिग्री के ऊपर चल रहा है अभी मौसम। आपके शहर में कैसा हो रहा है? वैसे तो सब जगह का दिखा रहा है कि गर्मी हाई लेवल पे है, लेकिन दिल्ली में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा एक्सेस। तो मैं बटन लगा के फिर इसको दे दूँगी। और फिर है तो होता है ना, कोई काम आना भी ना, ये तीनों के तीनों कहीं भी कुछ काम हो, मुझे कहीं जाना हो और बटन ना लगाना हो, कुछ काम ना हो सिलाई वाला, तो ये हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, आता है तो कर देते हैं, क्या करेंगे। बच्चों को भी पता है तो। जबकि जिन बच्चों का नहीं था उन्होंने दे दिया था ठीक करवाने के लिए, लेकिन ये बोली ये ले के आई है स्पेशली कि मेरी मम्मी कर देगी मैम। तो कोई बात नहीं, तो मैं कर देती हूँ। मैं दिखाती हूँ कि इसको ले जाने के लिए, ये नाश्ते के लिए ले जाएगी। इसका डिनर तो वहीं पे है, और लंच के दोपहर में थोड़ा सा ये बोली कि मम्मी अप्पे बना दो, तो ये अप्पे ले जाएगी। तो ये अप्पे जो बनाई हूँ मैं, बहुत ईजी, सूजी वाला, सूजी और दही में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और नमक डाल के मिक्स करके रख देना है, और बस इसको ऐसे ही पका लेते हैं। फिर ऊपर से जब पूरा बन जाता है तो मैगी मसाला डाल के आप इसको सर्व कर दीजिए। इसको मेयोनी सॉस या फिर नारियल की चटनी बनाई हो उसके साथ, ये बहुत टेस्टी लगता है। मेरी बेटी को, मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। तो फिर ये यही ले जाएगी। इसको काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसने बोला मम्मी अप्पे बना दो। तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि अप्पे, तो वो ये ना ज़्यादा बैटर डल गया था, तो ये थोड़ा बड़े साइज़ में बन गया। नहीं तो अब थोड़ा थोड़ा डालिए, स्पून होता है ना, उसे एक एक स्पून डालिए, तो ये बहुत अच्छा एकदम उसके बराबर बनता है, जितना इसका ये सांचा है उसमें बनता है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि मुझे उधर बटन भी लगाना था, इसलिए। तो इधर मैंने इसको ढक के रख दिया। और ये मैं बैटर दिखाती हूँ, जिसका फिर एक राउंड बनेगा वो मेरे बेटे के लिए। और हाँ, इसमें थोड़ा सा राई और तेल, राई और उसका छोंका भी लगा दीजिए, तो बहुत टेस्टी बनता है। और उसके बाद इसको बनाना था जूरा। तो जूरा बनाना तो मुझे भी नहीं आता है, और इसकी मैम ने बोला था बनवा के आना, क्योंकि टाइम नहीं था। तो बाकी मेकअप वगैरह वही होना था सब कुछ, तो उससे बोला था ड्रेस पहन कर जूरा बना के आने के लिए, बाकी मेकअप वहीं पे करना था, कुछ भी नहीं लेके जाना था, कान वान वाला सब कुछ वहीं पे। तो मैंने बोला बेटे को थोड़ा सा वीडियो बना दो, तो इसने इतना गंदा वीडियो बना दिया है। और दिखाती हूँ मैं, जूरा अच्छी लग रही है। और जो परफॉर्मेंस दिया इन लोगों ने, 4 लड़कियों का ग्रुप था कथक का, क्या परफॉर्मेंस दिया है सच में। मुझे नहीं पता था इसको कथक भी इतने अच्छे से आता है, बहुत सुंदर। फिर ये जूड़ा बन के हो गया है रेडी। ये जूड़ा, पता है इसमें जो ये नेट है ना, ये कल रात को 10 बजे आया है। ये इसके पापा पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए हैं, कि एंड टाइम पे ये लोग बोल देते हैं कि पापा नेट का चाहिए जूड़ा में लगाने वाला। मैं ये सब यूज़ करती नहीं हूँ, पता ही है मुझे, बाल का उतना नहीं आता। बाकी ये रेडी हो चुकी है। और उसके बाद ये दिखा रही, आज इसके एक फ्रेंड का बर्थडे भी है, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका बर्थडे है। तो उसके लिए इसने अपने हाथ से गिफ्ट तैयार किया था। कितना ही सुंदर तैयार किया था, बहुत अच्छा। एक रात पहले, एक तो 6-6 घंटे का रिहर्सल चल रहा था स्कूल में, फिर आई, फिर परसों रात को इसने बनाया है बहुत सुंदर सा। और इसमें मैं दिखाती हूँ कि गिफ्ट मैंने अपने तरफ से गिफ्ट भी दिया था। तो ये दोनों उसका हो गया पैकिंग। ये भी अपना थोड़ा चेंज के लिए कपड़े वगैरह ले ली थी। और उसके बाद मैं भी हो गई हूँ तैयार इसको छोड़ने के लिए। इसको जाएंगे, छोड़ के आएंगे। बट लास्ट टाइम पे क्या हुआ ना, कि जब मैं गई रिक्शे के पास में, हम दोनों भी तैयार हो गए थे रेड रेड पहन के, कि चल दीदी को छोड़ के आते हैं। लेकिन जब हम लोग घर से निकलने लगे ना, तब इसके फ्रेंड अपने पापा के साथ जा रही थी। तो उसने भी बोला कि नहीं, हम साथ में चले जाएंगे। तो फिर हम वापस आ गए घर। और फिर यहाँ पे देखिए, हम लोग हो गए हैं रेडी। शाम के बज गए हैं 6:15, और 6:30 पे स्टार्ट था प्रोग्राम। तो हम दोनों रेडी हो गए हैं कि जाते हैं। तब तक इसके पापा का कॉल आ गया कि मैं आ रहा हूँ, मैं भी चलूँगा साथ में ही। और
बस तब तो मैं समझ गई कि अब ये आएंगे चाय नाश्ता करते करते। तो पता है हम लोग गए 7:30 पे पहुँचे थे वहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे वो गेस्ट वगैरह आ रखे थे ना, तो बहुत सारा स्टार्टिंग का वो सब हुआ। तो मेरी बेटी बोले थे मम्मी कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट ही आई तो चलेगा, कोई बात नहीं। फिर मैं तैयार होकर आ गई हूँ किचन में कि थोड़ा सा नाश्ता बनाऊँगी, जो ओट्स होता है दूध में डाल के मूसली वाला, वो ओट्स बनाऊँगी इनके लिए और चाय चढ़ाऊँगी। तो ये इधर मेरा बेटा बोल रहा है कि पापा हमेशा जब आप तैयार हो जाती हो तब पापा आते हैं चाय नाश्ता के लिए। मैंने बोला कि हाँ बेटा, पापा की आदत है। तो फिर हम दोनों किचन में ऐसे बातें कर रहे हैं, ये कुछ कुछ कह रहा है कि कब चलेंगे कब चलेंगे। मैं तब तक चाय बना रही हूँ। और फिर ये गया अब खरगोश लाने, वो खरगोश को ला। और ये दोनों भी, जब से मैं साड़ी पहन ली ना, ये दोनों मेरे पीछे थे कि इनको भी जाना, हम इनको कहीं लेके नहीं जाते हैं। जब से मैंने साड़ी पहनी पता नहीं इसको पता चल गया, ये दोनों मेरे पीछे 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 साड़ी खींच रहे थे कि मतलब कहाँ जा रही हो। इनका पूछने का मतलब था कि कहाँ जा रही हो। वैसे तो घर में हमेशा ऐसे फटे पुराने कपड़े में रहती है और साड़ी पहन के रेडी होके कहाँ जा रही है। तो ये मुझसे बार बार पूछ रहा था। तो ये दिखा रहा है कि मम्मी, ये भी कह रहा है हम इसको ले चलें, लेकिन नहीं ले जाते ना कि बाहर पता नहीं भागता बहुत तेज़ है ना, फिर डॉगी वॉगी वगैरह हो तो फिर बस ये दिखा रहा है, इसको बाय कर रहा है। और उसके बाद हम लोग बस चाय पी के और निकल रहे हैं। चाय पीने के बाद में निकलेंगे। और मैं दिखाती हूँ, ये ब्लैक साड़ी पहन के मैंने जो प्लान किया था वो कुछ भी नहीं हो पाया। मैंने 2 साड़ी अलग सोची थी, वो नहीं पहन पाई। और ये साड़ी पहनना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इतनी गर्मी लगी, इतनी गर्मी क्या बताऊँ। ब्लैक पहन के तो वैसे बहुत गर्मी लगती है, और वहाँ पे वो ओपन में था ना प्रोग्राम, उसमें ग्राउंड में था प्रोग्राम। बाप रे, इतने सारे कूलर पंखा होते हुए भी कुछ भी असर नहीं था। अभी हम लोग अभी भी बैठे हुए हैं ना, तो एसी चला के बैठे हुए, तो कहाँ से अभी इतनी 50 डिग्री में कौन सा कूलर और पंखा काम करेगा। बहुत गर्मी लगी सच में, बहुत ज़्यादा। ये भी तैयार हो गया, इसने जो ये नया जूता लिया था इसने यही पहन लिया था। मैंने बार बार मना किया मत पहनो, लेकिन इसने पहन लिया। ये बोल रहा था कि मम्मी मैं शॉर्ट्स में ही जाऊँगा, नहीं पहनूंगा फुल जींस। मैंने बोला बेटा रखा रह जाएगा, सारे छोटे हो जाते हैं ना, ख़राब हो जाते हैं। मैंने बोला पहन ले कब पहनेगा। और पहना दिया सच्ची में ही। मैं तो थोड़ी सी और फिर भी बर्दाश्त कर लेती, इन दोनों बाप बेटों को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। तो बस चलिए चलते हैं, निकल पड़े हैं घर से तैयार होकर के बेटी के स्कूल के फंक्शन में। तो अब पहुँचेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ, मैं थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ कि रास्ते का व्यू कैसा लग रहा है। शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 7:20 इस टाइम पे। तो फिर बस रास्ते में तो वही भी ऑफिस का दिन था। एक तो इन लोगों ने मंडे का दिन रख लिया था, इनको संडे का रखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, उनका जैसा अरेंजमेंट हो कुछ होगा। नहीं तो संडे का रखना चाहिए। ये भी बेचारे भागे भागे ऑफिस से आए, और महीना का लास्ट वीक है अभी, तो वैसे ही बहुत काम होता है, फिर भी ये आए। उसके जबकि मैंने बोला था कि हम लोग रिक्शे से चले जाएंगे, आप वहीं पे आ जाना 8 साढ़े 8 में, और फिर हम लोग साथ में। लेकिन कोई बात नहीं, आ गए तो मुझे तो अच्छा ही हुआ कि मैं आराम से गई। फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो ये देखिए एंट्री प्रोग्राम तो शुरू हो चुका था, हम लोग 1 घंटा लेट थे, बट कोई बात नहीं, वो चलता है। अच्छा ही हुआ, इतनी तेज़ गर्मी लगी ना, लेकिन अब इतना बढ़िया अरेंजमेंट था, इतना बढ़िया क्या बताएं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए तो बाहर का है स्टेज वगैरह, और परफॉर्मेंस तो बच्चों ने दिया है ना, एक से बढ़ के एक से बढ़ के कोई जवाब नहीं उसका। ये 2 बच्ची है जो वहाँ पे एंट्रेंस पे स्वागत कर रही थी सबका। और फिर हम लोग को मिला वो क्या बोलते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, और शायद बिस्किट भी था, कुछ था एक चीज़, और 3 चीज़ का पैकेट सबको दे रहे थे, जितने लोग जा रहे थे ना सबको दिए जा रहे थे। तो अब हम लोग पहुँचेंगे, और ये देखिए पूरा वो भरा हुआ था, कहीं भी जगह नहीं थी। हम लोग पीछे जाके सीढ़ी पे बैठे, 1 घंटे लेट थे। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ये समझिए 600 बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया था, तो उसके कम से कम 1200 पेरेंट्स तो होंगे ही होंगे। एक भाई बहन साथ में होगा, अगर भी मान लीजिए अगर 200 भी भाई बहन गए उसके, तो तेरह कितने 1400 के लगभग हुए। मतलब 2000 2500 लोग थे वहाँ पे उस टाइम पे। तो इतनी भीड़ तो हो गई, तो लोगों की तो और भी गर्मी होती है। फिर हम लोग बैठे, हम लोग परफॉर्मेंस देख रहे थे। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, इन दोनों को बहुत गर्मी लग रही थी। और ये था, और ये
तीनों को मिला था। ये दोनों अपना अपना पैकेट खोल लिए थे। मैं तो बाहर की चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, तो मैंने अवॉइड किया, मैंने रख लिया था पर्स में, और इन दोनों ने खा लिया। फिर मेरे बेटे ने तो और भी बहुत सारी चीज़ें खाई। फिर हम लोग परफॉर्मेंस देखे, और ये देखिए, ये मेरी बेटी का परफॉर्मेंस है, कथक है, जो मैं पता नहीं इसमें दिखा पाऊँगी नहीं दिखा पाऊँगी। फिर यहाँ पे दीदी का परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं दिखा रही हूँ कि इन दोनों को कितनी तेज ही गर्मी लगी है। ये दोनों, इसका पसीना देखो कितना चमक रहा है सच में। लेकिन अब इसके बाद ना हमें एक अच्छा सा सीट मिल गया कूलर के पास, क्योंकि जिनके बच्चों का होता जा रहा था कोई डिनर के लिए, तो कहीं वैसे तो बच्चे दिए नहीं, बच्चे तो 11 कोई 11 बजे सबको दिए, उससे पहले नहीं। और इसमें लास्ट में ना ये भी एक परफॉर्मेंस था, इसमें भी ये मेरी बेटी कि कुछ था शिक्षा वाला, तो इसलिए मैं दिखा रही थी। और ये देखिए, ये बहुत गर्मी से एकदम परेशान है। मम्मी चलो दीदी को ले लो, मम्मी चलो, तो फिर ये पसीना दिखा रहे थे, देखो उसके गला में पसीना। लेकिन मेरा तो मेरी बेटी का परफॉर्मेंस देख के मजा ही आ गया, बहुत अच्छा। इसके मतलब सारे एक से बढ़ के एक ये लोग हैं, जो बहुत सारे लोग इसमें से चले गए हैं। और फिर उसके बाद इसके पापा ने घूम घूम के हमें एक दूसरी सीट दिला दी, इतनी सुंदर सी, देखो हवा देखो। इस टाइम पे तो मज़ा ही आ गया। लेकिन यहाँ से कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था हुआ, जो परफॉर्मेंस वगैरह तो हमने अपनी बेटी का देख लिया था। अब बच्चे दे नहीं रहे थे, नहीं तो फिर हम चले जाते। और इस टाइम पे चल रहा था दशावतार, जो विष्णु भगवान का, जो इतना ही सुंदर था, इतना ही मेरे मोबाइल की बैटरी एकदम ख़त्म थी, इसी के बाद स्विच ऑफ हो गई थी, तो फिर मैं दिखा नहीं पाई। लेकिन मज़ा ही आ गया। कृष्णावतार, दशावतार, और वो पढ़ाई के राजा राम मोहन राय वाला परफॉर्मेंस, सती प्रथा, मतलब एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंस दिया है सबने। और सब शहर का ये डांस वाला, क्लासिकल वाला,